प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। खुदी मैं, प्यारो, जिस इंसान के अंदर जरा सी भी मैं है, जरा सी भी खुदी है, वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। जो कहता है कि मैं धरती पर बहुत अच्छे काम करता हूँ, मैं लोगों का भला करता हूँ, मैं लोगों को ये बताता हूँ, मैं लोगों को ये सिखाता हूँ, लेकिन अगर अंदर मैं है, खुदी है, तो वो सब किसी काम का नहीं है। प्यारो, नोट कर लो कि आप परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे अगर जरा सी भी मैं आपके अंदर है, जरा सी भी खुदी आपके अंदर है, तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, नीति वचन 11 अध्याय उसकी 2 आयत लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। एक और हवाला हम देखेंगे, कहोता 16 उसकी 18, कहोता 16 उसकी 18 आयत, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हम इसकी 29 बाब की 23 आयत भी देखेंगे, कहोता 29 उसकी 23, जहाँ लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होगा। देखो प्यारो, अहंकार, घमंड या खुदी मैं इंसान को ख्वार करती है, इंसान का अपमान करती है। प्यारो, ये ख्वार करती है, इससे इंसान ख्वार होता है। मिसाल के तौर पर, पाँव में कांटा चुभ जाए तो चला नहीं जाता, या फिर चलते समय तकलीफ होती है। बेशक आप पाँव में मखमली जूते पहन लें, उससे कुछ नहीं होगा, आपके मखमली जूते कुछ नहीं कर पाएंगे। चलते समय कांटा चुभता ही रहेगा, जिससे दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। ये कांटा तब तक चुभता रहेगा जब तक निकाला ना जाए, जब तक निकाला ना जाए। बिल्कुल इसी तरह मैं एक कांटा है, खुदी एक कांटा है। प्यारे, जिस जिस इंसान के ये चुभा हुआ है, वे दुखी ही रहते हैं, वे तकलीफ में ही रहते हैं, दुखी रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। मतलब फलां आदमी ने मुझे जय मसीह की नहीं कहा, फलां ने मुझे सलाम नहीं कहा, फलां ने मुझे जी कहकर बात नहीं की, फलां ने मेरी इंसल्ट की है, वगैरह वगैरह। ये चोभ उनके मन में चुभती रहती है। मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बाकी सबको ज्ञान नहीं है। फलां के व्यूज थोड़े से हैं, मेरे सैकड़ों हजारों में हैं। मैं बहुत होशियार हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, ये मेरा है, वो मेरा है। इंसान मैं के कांटे का सताया हुआ इस तरह की जलूल बातें करता रहता है। इस तरह के अहंकारी लोग, घमंडी लोग अनेका ही इस धरती पर आए और चले गए, कहीं भी उनका नामो निशान नहीं रहा। सो प्यारो, मैं के इस कांटे से छुटकारा पाना है। इससे छुटकारा कौन दे सकता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन अपने अंदर उतारना होगा और वचन के पलास से इसको निकाल के फेंकना होगा। इस कांटे को निकाल के फेंकना होगा। जब निकाल कर फेंक दोगे, तब देखो कितना आराम मिलेगा, फिर चलते समय तकलीफ नहीं होगी। प्रभु यीशु जब धरती पर थे तो उन्होंने फरमाया था कि जो कोई
अपनी मैं से, खुदी से इनकार नहीं करता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सो प्यारो, इस भयानक कांटे से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन।